हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड चार्ट पैटर्न्स के बारे में। सो आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का 30 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई है, ये वाली। और नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है यहाँ पे, जिसमें आप देखिए पहली बार हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला था, दूसरी बार रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है। आप देखोगे पहले रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे, दूसरा रेजिस्टेंस मिलता है, मार्केट फिर से यहाँ पे हल्का सा बाउंस करके तीसरी बार रेजिस्टेंस लेती है, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आती है। और यहाँ पे ये अभी हमारा फोर्थ टाइम है जब मार्केट अपने बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास आज क्लोजिंग की है मार्केट ने। सो ओवरऑल क्या था मार्केट के अंदर, यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ है, पहला सपोर्ट एंड यहाँ पे दूसरा सपोर्ट। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, पहले वाले सपोर्ट का ही लो लेकर के और यहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया था। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी मार्केट का बना हुआ है, जिसमें वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाती है यहाँ पे, फिर हल्का छोटा सा एम बनाती है यहाँ पे, एंड देन एम पैटर्न बनाने के बाद में फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बनाती है, हल्का ऊपर जाती है, फिर नीचे आता है और पहले वाले लो के बराबर आता है। देन यहाँ से फिर वो एक अच्छा जंप देता है टिल यहाँ तक। अब ये वाला जो जोन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, पहले आप चार्ट पैटर्न्स पे ध्यान से देखिए, जो शायद आपको समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये देखो एक छोटा, अब जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस पूरे ड्राइंग को देखेंगे तो ये ओवरऑल आपको एम पैटर्न दिखाई देगा, जिसमें कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, दूसरा रेजिस्टेंस जैसे ही मिला देन उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा नीचे की तरफ एक सॉलिड मूव दिया है। अब इसी के साथ साथ अब यहाँ पे ये एम पैटर्न था और इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न बना है ये हमें मिला है यहाँ पे डब्लू पैटर्न। इस डब्लू पैटर्न में भी आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे जाता है एंड देन यहाँ से फिर वापस ऊपर तक रिवर्सल करता है। तो यहाँ पे मार्केट का पहला सपोर्ट था एंड यहाँ पे मार्केट ने दूसरा सपोर्ट लिया एंड देन उसके बाद में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे मार्केट ने बनाया है। सो अब ये तो हो गया हमारे पास अभी का करंट जो हमारे पास पैटर्न्स बने हुए हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं मार्केट के अंदर, वो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि जब तक मार्केट अभी इस वाली रेंज के अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस रेंज है, ये वाला जो रेंज है ये एक रेसिस्टेंस रेंज है अभी हमारे पास। इस रेंज का हाई और लो, हाई जो है वो रहने वाला है हमारे पास यहाँ पे 24,560 का हमारा हाई रहेगा। और देन उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 24,390 का। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ 24,560 के ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको फर्दर मूव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे 24,920 तक के लिए हमारा नेक्स्ट मूव यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हमारे पास नीचे का ब्रेकआउट आता है यहाँ पे 24,367, तो देन उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ना आपको पहला मूव यहाँ पे दिखाई देगा 24,032 तक के लिए। एंड देन उसके बाद आपको अगर ये भी ब्रेक होता है, ये वाला क्यों है टारगेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ये वाला हमारे डब्लू पैटर्न का ये हाई था, इसीलिए हमारा ये पहला टारगेट रहेगा। एंड देन उसके बाद में जो अगर ये वाला 24,050 और 24,032 अगर ब्रेक करता है, देन उसके बाद में फिर हमें नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिल सकता है जो कि 23,670 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। सो ये इस तरीके से आप जब चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करेंगे तो वो चीज़ें आपको मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस देंगी एंड देन उसके बाद ही आपको एक अच्छा ट्रेड लेने के आपको पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। तो हमेशा याद रखें जब भी मार्केट आपको ट्रेड देगा, आपको जब भी मार्केट अपने काम करेगा तभी आपके लिए यहाँ पे एक अच्छे ट्रेड्स बना करके लाएगा मार्केट।
ओके। सो अब इसके साथ में हम यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या चल रहा है, उससे पहले हम एक और चीज़ देखेंगे, निफ्टी 30। अभी हमने देखा है 30 मिनट का चार्ट, अब हम 15 मिनट के ऊपर भी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे यार आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी नीचे ऊपर की तरफ, और ये वाली हमारे पास एक अ, ये 15 मिनट पे जब हम छोटे में देखते हैं तो इसी चीज़ को, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला पैटर्न है, ये वाला बहुत क्लियर आपको नज़र आएगा 15 मिनट के अंदर। तो 15 मिनट में आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ये देखिए, जो वहाँ पे मैं आपको डब्लू पैटर्न दिखा रहा हूँ, वो डब्लू पैटर्न यहाँ पे ये वाला डब्लू पैटर्न बना था, और इसी के साथ साथ यहाँ पे पहला लो था या ये दूसरा वाला लो था, एंड देन उसके बाद जैसे ही ये पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस एंड तीसरा रेसिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है, ये देखिए आप कितनी बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे मूव मिलता है हमें, थोड़ी देर सस्टेन करता है मार्केट एंड देन फर्दर मूव यहाँ पे देता है, और ये यहाँ पे आके स्टक हो जाता है यहाँ पे इस रेंज के अंदर। ये रेंज क्या रेंज है, ये 30 मिनट वाली रेंज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है 1 2 3, ये 4 टाइम का रेसिस्टेंस है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे रहने वाला है। तो इसलिए आप फर्दर ट्रेड के लिए ना आपको वेट करना होगा यहाँ पे ब्रेकआउट आने का, जब भी हमारे पास 24,570 का ब्रेकआउट आएगा। तो यार इसको बहुत सिंपल आप तरीके से देखेंगे ना, तो तभी चीज़ें आपको क्लियर समझ आएंगी। तो इसको एज सिंपल एज दैट, अभी मार्केट यहाँ पे एक रेंज के अंदर है, डब्ल्यू एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी मार्केट बना चुका है, उसके बाद एक कंसोलिडेटेड रेंज के अंदर है मार्केट। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा 24,560 क्रॉस होगा, तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,922 का, और नीचे की तरफ रहेगा हमारे पास 24,370। अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट रहेगा 24,043 का, एंड उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 23,672 का। ठीक है, सो इसी तरीके से यहाँ पे भी 15 मिनट में भी हमारा चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आप या तो ऊपर का ब्रेकआउट का वेट करें या फिर नीचे का। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ये है बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट। 1 डे का चार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे जुलाई 24, मतलब मैं एक दिन का यहाँ पे चार्ट नहीं देख रहा हूँ, 2 दिन का नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मंथ्स का, क्योंकि ये डेली का चार्ट एनालिसिस है, और जब आपके पास बेस होगा तभी आपके पास एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो पहला रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिला था, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला हुआ है मार्केट के अंदर, और अगर हम बस सपोर्ट की बात करते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है, जिसमें कि पहली सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है, तीसरा सपोर्ट हमें 50,400 पर था, उसके बाद हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिला था 50,300 पे, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिला है हमें 50,700 के आसपास, देन उसके बाद अभी करंट सपोर्ट हमें मिला है 50,870 के आसपास में। तो इसीलिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, रेसिस्टेंस हमारे पास दो हैं एंड सपोर्ट हमारे पास मल्टीपल है, जिसमें कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर आपको मल्टीपल सपोर्ट्स दिखाई देंगे, एंड इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म रेंज के अंदर ये 1 डे की एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, अक्टूबर 24, मतलब यहाँ पे 17 अक्टूबर से लेकर के और आज 6 नवंबर हो चुका है, और मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो जैसी सिंपल जब भी क्या करता है, वो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, देन उसके बाद फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है कि कंसोलिडेटेड रेंज बना रहा था, लेकिन अब मार्केट ने यहाँ पे ऊपर का ब्रेकआउट दे चुका है। अब ये जब मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे चुका है, इसके बाद क्या होगा मार्केट के अंदर, अ, अगर हमारा ये होगा कल की डेट में भी हमारा मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है 50,170 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको फर्दर मूव देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे 54,950 तक के लिए, जो कि आपके लगभग लगभग यहाँ से जो कि लगभग लगभग आपको 2,2200 पॉइंट के आसपास आपको होंगे, जो आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट इन केस अगर वापस इसी रेंज में आ जाता है,
तो मार्केट में अगर यहाँ पे 51,880 के नीचे अगर आ जाता है तो मार्केट क्या करेगा, वापस अपनी उसी रेंज में आ जाएगा और यहाँ से एक रेंज बनेगी जो कि 50,830 से लेकर के और 51,830 तक की रेंज रहेगी। इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे हमें ट्रेड करेगा हमारा। फर्दर उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे 50,500 को ब्रेक कर देता है, देन उसके बाद फिर हमें एक बड़ा मूव यहाँ पे 48,500 के लिए देखने के लिए मिलेगा और नीचे की तरफ अगर हम फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे 48,149 के बाद में फिर हमें एक मूव मिलेगा 46,500 तक के लिए। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है अभी कि जब से सबसे पहले हमारे पास ये ब्रेकआउट आया है, तो अभी हम यहाँ पे जब तक मार्केट 52,070 के ऊपर है तब तक हम मार्केट को ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। अगर इन केस का मार्केट यहाँ पे इस रेंज में आता है 51,800 से लेकर के और 50,800 से लेकर के और 51,800 के बीच में अगर आता है तो देन उसके केस में हम यहाँ पे अपना कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट करेंगे और अपना अ, यहाँ पे प्रीमियम टीके के लिए हम कॉल एंड पुट दोनों को शॉर्ट करके और वेट करेंगे फॉर द ब्रेकआउट का। सो इसीलिए अभी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इस वाले जोन के ऊपर रहना, तभी हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। ओके। ये तो हो गया हमारे पास वन डे में। अब इसको हम छोटी रेंज में भी देख लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट हमें क्या बोल रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो वहाँ यहाँ पे वो चीज़ भी हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, सो आई थिंक देर इज सम इश्यू विद द चार्ट। ओके, सो माइट भी कुछ प्रॉब्लम है अभी नेटवर्क या फिर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के साथ में। सो लेट्स वेट। ओके, खुल गया है अभी। सो यहाँ पे देखिए, सब यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर क्या था, यहाँ पे ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही थी 15 मिनट के चार्ट के अंदर। 15 मिनट के चार्ट के अंदर यहाँ पे ये ऊपर ट्रेंड लाइन है जिसमें पहला रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे है, तीसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे था, चौथा रेसिस्टेंस यहाँ पे था। ओके। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला सपोर्ट यहाँ पे था, दूसरा सपोर्ट आपको मार्केट ने यहाँ पे लिया है, तीसरा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया था एंड फोर्थ टाइम सपोर्ट यहाँ पे लिया है। अब देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया था और जिन्होंने भी कैच किया है डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट बनाया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मार्केट क्या करता है, अपने रेसिस्टेंस से पहले सपोर्ट पर जाता है, फिर उसके बाद अपने रेसिस्टेंस पे जाता है, फिर सपोर्ट पे आता है, फिर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट एंड यहाँ पे फिफ्थ टाइम पे अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद फिर एक बहुत अच्छा बड़ा मूव दे करके यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है। अब ये जो क्लोजिंग करता है, ये क्लोजिंग कौन कहाँ पे करता है, ये क्लोजिंग इसको भी आप ध्यान से देखना कि ये वाली जो क्लोजिंग आती है, ये क्लोजिंग आती है हमारी पास जो कि 29 अक्टूबर का हमारा हाई था, उसी जोन में हमारी यहाँ पे आके क्लोजिंग करता है। अब इस इम्पॉर्टेंट ये है जो कि हमारी कल की क्लोजिंग थी, अगर आज की डेट में देखोगे आप मार्केट ने क्या किया है, पूरा दिन हमारी कल की क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन किया है। तो ओवरऑल जो मार्केट ने अभी यहाँ पे पैटर्न बनाया है वो देखो, ये 15 मिनट की कैंडल है और इसमें आप देखोगे तो ये ऊपर से बार बार पुश नीचे की तरफ मिलता रहा है और ये एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने आज पूरे दिन ट्रेड किया है। सो हमने क्या करा था, यहाँ पे सुबह ही जैसे ही हमें पहली कैंडल का हाई मिल गया था पर 52,500 का कॉल और नीचे की तरफ हमने 52,100 का पुट, ये दोनों के दोनों हमने सेल कर दिए थे सुबह ही, क्योंकि हम वेट कर रहे होते हैं जब भी हमें ब्रेकआउट मिलने का। ब्रेकआउट नहीं मिलता तो तब तक हमारा ट्रेड कॉल पुट दोनों के दोनों सेल रहते हैं और जो भी प्रीमियम है वो हमें यहाँ पे मिलता रहता है। ओके। अब कल के डेट में क्या होगा कि कल की डेट में अगर हमारे पास 52,500 के ऊपर निकलता है तब हमें फर्दर मूव मिलेगा 52,960 के लिए। और अगर इनकेस मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है 52,170 के नीचे खुलता है तब हमें नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा यहाँ पे 51,870 का पहला टारगेट रहेगा एंड देन उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा 51,650 का, 580 का एंड देन उसके बाद में फिर हमें नीचे का एक फर्दर बड़ा मूव मिल सकता है 51,560 से लेकर के और 51,170 तक के लिए। तो इस तरीके से जब आप वेट करें, जब भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा।
सो यार, अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस अच्छी लगती है, समझ आती है और आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं फैक्ट्स, तो देन डेफिनेटली यार आप ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि आने वाले टाइम में हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी किया करेंगे। ओके। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, या कुछ भी अगर आपको लगता है डिस्कस करना चाहते हैं, तो देन डेफिनेटली आप मुझे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप जो भी हमारे पास लेटेस्ट वीडियोस होती हैं या फिर चार्ट पैटर्न्स होते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। और इसी के साथ-साथ हमारा ये राठी ट्रेडर का टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप जॉइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको लेटेस्ट चार्ट पैटर्न्स आपको देखने के लिए जो भी आते रहते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। जो भी मेरे को पैटर्न या फिर लेवल्स कुछ भी दिखाई देता है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ-साथ हमारे ये इंस्टाग्राम चैनल है, इसमें भी मैं आपको शॉर्ट्स वगैरह बना कर के शॉर्ट में डालता रहता हूँ। यहाँ पे भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कुछ होता है, कुछ भी क्वेश्चंस होता है, तो देन डेफिनेटली आप वो भी हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपको चार्ट एनालिसिस है, तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करके हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी आपको चेंजेस चाहते हैं, या फिर अगर आपको कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यार बताओगे, तो देन डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट। जो हमारा एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, उसको यूटिलाइज करके आप बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। सो यहाँ पे सीखने के लिए और काम करने के लिए बहुत कुछ है, और यही सारी चीज़ें आपको मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के देंगी। और स्टिल अगर आपके पास जो लोग इंटरेस्टेड हैं मार्केट के लिए, लेकिन कोई भी सोर्स नहीं है, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या चार्ट एनालिसिस समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो देन उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अब मैं आपको हेल्प करूँगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा मार्केट का, तो देन डेफिनेटली आपको ट्रेड लेने में, समझने में आसानी रहेगी। और क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आपको मार्केट में ट्रेड लेने में हमेशा हेजिटेशन बनी रहेगी। जैसे कि जिसमें आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, टाइप ऑफ मार्केट, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडेक्स नॉलेज, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के अंदर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, pivot point, chart analysis, option chain, open interest, call put option buyer mindset, call put option seller mindset, best indicators, intraday trading and swing trading, scalping, five hedging strategies। सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। सो आई होप कि यार आपको ये चार्ट एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपको बताई जाती हैं, ये आप ध्यान से सुनते हैं और इसको अप्लाई करते हैं और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हैं, तो देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू। एंड कल कनेक्ट करते हैं विद नई वीडियो के साथ में, नई चार्ट एनालिसिस के साथ में। सो इसी तरीके से हम डे बाय डे ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।